अब बढ़ते हैं जी आगे। बात एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले की भी करते हैं। आपको याद होगा कि कल इसी प्रोग्राम में हमने आपको बराह रास्त तस्वीरें दिखाई थी बड़गाम से, और आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ महकमा किस तरीके से वहां पर काम कर रहा है। लेकिन 4 साल बच्ची की मौत ने पूरे वाइल्ड लाइफ को ऑन टोज कर दिया है, और वाइल्ड लाइफ महकमे ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अपने महकमे के मुलाजमीन को अलर्ट कर दिया है, और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर वो नंबर सर्कुलेट कर दिए गए हैं, चाहे वो फील्ड अफसर हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ अफसर हो या दीगर अमला हो, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। एक तरफ से ये खबर है, वहीं दूसरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के अंदर, यानी जम्मू कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम है, जहां से कल 4 साल बच्ची की लाश भी मिली थी जिसे तेंदुआ अपने साथ लेके गया था, आज मुख्तलिफ जगहों पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कार्रवाई करते हुए भी नजर आया। ताहम जिस स्पॉट के अंदर तेंदुए को ढूंढा जा रहा था वहां वो स्पॉट ही नहीं हुआ, किसी और जगह पर हुआ, लेकिन बड़गाम के एक और इलाके से तेंदुए को पकड़ा गया। इसीलिए मैंने कहा कि बड़गाम समेत रियासत के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ को एक्टिव कर दिया गया है, और जिस तरीके से तेंदुओं की मार हो रही है इसको किस तरीके से कम किया जाए, हिकमत अमली को तरतीब दिया गया। और तस्वीरें आज डिस्ट्रिक्ट बड़गाम खान साहब इलाके की है जहां पर तेंदुए को जिंदा पकड़ा गया, लेकिन बाकी मानदा तेंदुओं की तलाश, यानी जो ओमपुरा और आसपास का इलाका है वहां पर नर्सरी के अंदर भी काम शुरू हो गया है, और जो दरख्त गिरे पड़े हैं उनको उठाने का काम भी तेज हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, वाइल्ड लाइफ महकमा भी अब हरकत में आते हुए नजर आ रहा है। सीधे चलते अपने नुमाइंदे सईद रूफ फारूकी इस वक्त मेरे साथ जिला बड़गाम से ज्वाइन किए हुए हैं। सुबह भी ये रिपोर्ट कर रहे थे, इस वक्त क्लोजिंग रिपोर्ट इनसे लेते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है। सईद रूफ, बड़ा शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। जिला बड़गाम की जब मैं आज बात कर रहा हूं तो जिला बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज दहशत है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ एक कॉलोनी की बात कर रहे थे जहां पर नर्सरी थी, वहां पर माना जा रहा था तेंदुआ है, लेकिन आज खबर बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों से भी आई और बाद में पता लगा कि एक तेंदुए को जिंदा भी पकड़ा गया। बिल्कुल इशफाक, बड़गा खान साहब के खड़ीपुरा इलाके में लोगों ने स्पॉट किया था तेंदुए को, और उसी टाइम जो वाइल्ड लाइफ के एहलकारान है वो वहां पे पहुंचे हैं और उन्होंने उसको जिंदा पकड़ लिया है, और फिर जो बाकी लवाजमात है वो पूरे हुए हैं। और अगर हम हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा की बात करें जहाँ पे हादसा पेश आया था, बच्ची तेंदुए लेके गए थे, यहाँ पे अगर बात करें तो सुबह से बराबर यहाँ पे रात देर गई से यहाँ पे बराबर जो है चल रही है। लगातार जो इस पूरी नर्सरी की तलाशी की जा रही है। सुबह अगर इनको स्पॉट हुआ था एक जगह पे, मगर फिर पूरी एरिया को इन्होंने कॉर्डन में लिया था, वहां सर्च भी लगाई मगर कहीं नजर नहीं आया। और जो एक्सपर्ट्स वाइल्ड लाइफ महकमे के वो कह रहे हैं कि शायद एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ इसी नर्सरी में आया था, क्योंकि फिर भी उसके बाद भी खबरें आई इसी नर्सरी में। मैं बराबर नर्सरी के बीच में हूँ, अभी ये घना जंगल है, यहाँ पे अभी दिन का उजाला है मगर यहाँ पे कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है सूरत हाल ये। तो इसको यहाँ पे स्पॉट करना बड़ा मुश्किल है, जो हम खुद मैं ऑब्जर्व यहाँ पे कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसको स्पॉट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जो वाइल्ड लाइफ के एहलकारान है, ये जो शूटर्स लाए गए हैं वो बराबर इसकी तलाश में अभी है, सर्च यहाँ पे बराबर चल रहा है। तो कब तक ये सईद रूफ, कल हमने देखा था कि डिप्टी कमिश्नर साहब और वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी सामने आया था जिसमें कहा गया था कि आज से इस नर्सरी के अंदर जी एक काम शुरू किया जाएगा, जो दरख्त गिरे पड़े हैं उनको काट के बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी और एक स्पेस बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि नजर रहे क्या कुछ अंदर हो रहा है। बिल्कुल, उस पर काम शुरू हो चुका है। आज सुबह से ही जो खानपुरा साइड में जहां पे यह हादसा हुआ था उसी साइड में आज जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एहलकार हैं उन्होंने वहां पे काम शुरू किया है और तकरीबन 4-5 कनाल की जमीन को वहां से दरख्त हटाए हैं, जहां पे भी गना जो कुछ है या गिरा पड़ा हुआ है उसको हटा के साइड में कर दिया गया है। अगर इस तरह का ये प्रोसेस चल सकता है, कंटिन्यूअसली हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये नर्सरी जो है ये साफ शफाफ होकर नजर आ सकती है और फिर यहाँ पे जंगली जानवर नहीं आ सकते। देखिए, जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं इनसे जब मैं अभी बात कर रहा था, ये कह रहे हैं कि अगर ये जो तेंदुआ यहाँ पे है अगर इसको पकड़ा भी जाएगा या मारा भी जाएगा उसके बाद भी यहाँ पे खतरा यह है कि यहाँ पे आ सकते हैं, कि ये जंगल बन चुका है, इनके लिए एक सेफ स्पॉट ये बन चुका है, तो दूसरे इलाके से यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि जब तक क्लियर ना हो, जब तक साफ ना हो,
जब तक प्रॉपरली इसको ठीक न किया जाए तब तक तो ये खतरा यहाँ पे बंद नहीं चलेगा। तो इस वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज्यादा जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि तेंदुए को पकड़ने के साथ साथ या उसको मारने के साथ साथ यहाँ पे इस नर्सरी को पहले क्लियर करना बड़ा जरूरी है। आप स्टैंड बाई पे रहिए, मेरे साथ राजा मुजफ्फर भी है, इनके पास मैंने और भी आना है एक और खबर के लिए। राजा मुजफ्फर, लगातार आप इस खबर पर नजर भी रखे हुए थे। आज जो कुछ हो रहा है, हम एक जगह पर स्पॉट कर रहे थे और खबर आई कि 3 जगहों पर जी तेंदुए हैं, और फिर आते आते खान साहब के ऊपर वाले बेल्ट से खबर आई कि जिंदा तेंदुआ पकड़ा गया, जो तस्वीरें भी मैं चला रहा हूं। क्या मैं ये मानूं कि हमारी प्लानिंग पॉलिसी में कोताहियां हैं जिसकी वजह आज हमारे सामने है? गौर साहब, बिल्कुल आपने सही बात कही। प्लानिंग और पॉलिसीज में भी कोताहियां हैं। उसके अलावा जो हमारे जंगलों की कटाई जो बेतहाशा तरीके से हो गई 1990 की दहाई से लेके फिर 2010-11 तक भी चल रहा था। ये पीर पंजाल फॉरेस्ट डिवीजन जो है, यहाँ पे बहुत सारी जो हमारे जंगलात जो हैं उनको काटा गया, उनको तबाह कर दिया गया। और जो इन तेंदुओं का, इन लेपर्ड्स का जो नेचुरल हैबिटेट है, जो ये पीर पंजाल के इलाके में था, चाहे खान साहब का ऊपर का इलाका, दूध पथरी का इलाका, या फिर रायथन रेंज ले लीजिए आप, या आप फिर वहां से आरिजाल की तोश मैदान का रेंज, या फिर आप यूसमर्ग के इलाके में ले लीजिए। उन सारे इलाकों के अंदर जो है जंगल का कटाव इतना ज्यादा हो गया, और उसकी वजह से ये तमाम तेंदुए, बहुत सारे तेंदुए जो निचले इलाकों में आ गए हैं। ये आज नहीं है यहाँ पे लेपर्ड तो यहाँ पे करेवा दामोदर का जो इलाका है, चाहे रंगरेट है, चाहे गोगू है, हुमामा है, ओमपोरा है, क्रालपोरा, वाथोरा, पांजन, ये सब इलाके में तकरीबन 2009 से ये तेंदुए वहां पे हैं। क्योंकि 2011 के अंदर इन्होंने, इन तेंदुओं ने हमला किया बुजरुग के इलाके में। उस इलाके में वहां पे इन्होंने 30 पेड़ खाए उस दिन। उसके बाद भी इन्होंने बीच में हमले करते रहे। अब इनका ये हैबिटेट बन चुका है, क्योंकि ये करेवा दामोदर का इलाका, ये वुडर का इलाका जो है, जिसको वुडर कहते हैं कश्मीर में, इस पूरी वुडर में जो है, जो एयरपोर्ट के आसपास है, इस इलाके में जो है सोशल फॉरेस्ट्री ने किकर के दरख्त लगाए 90s के अंदर। वो इतने घने हो गए हैं, इसमें अब बिल्कुल जंगल बन गया है। और ऊपरी इलाके जो हमारे दूध पथरी के हैं, या यूसमर्ग के, या बाकी इलाके हैं, वहां पे अफसोस का मसला है, वहां जंगल कट गए। अब ये पूरे जो आ रहे हैं निचले इलाकों में आ रहे हैं। इसलिए मैं आपके प्रोग्राम के जरिए से गुजारिश करूंगा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर जो फॉरेस्ट के हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस पे बैठिए, इस पे देख लीजिए करना क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात है एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जो पेड़ लगाने का प्रोग्राम है, एफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम है, वो होना चाहिए तमाम पीर पंजाल के इलाके में, ताकि हम रेस्टोर कर सके। उसके अलावा जो तबाही यहाँ पे नरेगा के रोडों ने की, नरेगा के अंदर रोड बनाए गए जहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ऐसे ऐसे इलाकों में रोड बनाए गए, कहीं पे 4 घर थे, 4 घरों के लिए रोड लिया गया 10 किलोमीटर। 4 घरों को हम शिफ्ट भी कर सकते थे कहीं पे, उसमें करप्शन का भी मसला हो गया। ये बाकी इलाकों में भी हो गया। तो बेतहाशा रोड बनाने से, या बेतहाशा नरेगा के रोड बनाने से, पावर प्रोजेक्ट बनाने से, हाईवे बनाने से, ये उससे भी एक परेशानी है। ठीक है जी, राजा साहब, आप स्टैंड बाय रहेंगे। मैंने अगली खबर पर भी आपके पास आना है, लेकिन सही ध्रुव आपके पास आऊंगा। इस वक्त जब आप वहां पर मौजूद हैं, तो क्या कुछ माना जा रहा है? क्या ऑपरेशन कैरी ऑन रहेगा या इसे रोका जाएगा? क्या कुछ अभी टेक्निकली लोग वहां पर कह रहे हैं आपसे? देखिए, ये जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वाइल्ड लाइफ, ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन जो है बराबर कंटिन्यू रहेगा, जिस तरह इनको ऑर्डर्स मिले हैं कि जब तक इसको स्पॉट न किया जाए, और इसके ऑर्डर्स भी इस वाले से इनको मिले हैं, तो तब तक ये स्टैंड पे रहेगा। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज ये शायद रात देर गए इनको स्पॉट फिर से हो सकता है, क्योंकि जहां पे इसने इस लड़की को छुपाया था वहां पे ये कह रहे हैं कि आ सकता है आज, क्योंकि कल नहीं आया, आज के वहां पे उम्मीद है आ सकते हैं। मेरे साथ है कुछ जो इसके वाइल्ड लाइफ के जो यहाँ पे एहलकार है, जो इंचार्ज यहाँ के हैं, बशीर साहब, तो मैं चाहूंगा कि ये भी बात करें आपके साथ, और अपना जो इनका जो अभी ये प्रोसेस चल रहा है, जो ऑपरेशन, इस वजह से जरा बात करें। बशीर साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये एक ऑपरेशन आप कर रहे हैं, क्या रात के अंधेरे में आपको उम्मीद है कि ये स्पॉट हो सकता है? जी सर, पहले में अंधेरे में तो बहुत मुश्किल होता है स्पॉट करना, और ऐसे जंगल में। अच्छा, आपने सर खुद ही देखा है जंगल कैसा है। अच्छा, इसमें खाली गाड़ी चलना बहुत मुश्किल है। तो क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, बाकी को करना चाहिए कि आपको प्रॉपर्ली स्पॉट करे, और पकड़ने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? आपको एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या करते हैं कि उन्होंने इसको ऑर्डर दिए हैं कि इसको सफाई करने का काम इसका जारी शुरू हो गया। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो सान्या हुआ, तो ये वो बच्ची हमारी थी, वो वापस नहीं आ सकती है।
हम उनके घर नहीं जा सके। हम उनके घर तब से नहीं गए हैं, ना हम जा सकते हैं, ना तो हम मुंह दिखा सकते हैं, क्योंकि गलती किसी की और चढ़ी हमारी सर, ये तो हम हमारे साथ बहुत नाइंसाफी। वह साहब, आप देख रहे हैं कि ये दिल बर्दाश्त हो गए, इनके आंखों से आंसू बह रहे हैं कि गलती बच्ची चली गई है, मगर पूरे इलाके ने जिस तरह ट्रोल किया है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, ये कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज्यादा जिम्मेदारी है कि अगर यहाँ पे इसको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि मेरा आगे चलना बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है दिन के अंधेरे में। तो ये कह रहे हैं कि इनको ट्रोल किया जाएगा, मगर इन्होंने यहाँ पे डेरा लगाया हुआ है, इनके 20 से 30 लोग यहाँ पे रहे हैं और रात को भी यहाँ पे रह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब तक ना इसको हम सपोर्ट करेंगे तब तक तो हम यहाँ से इस ऑपरेशन को कंक्लूड नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। राजा मुजफ्फर, आप